जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अहमदाबाद के एक स्टेडियम में 1 लाख भारतीयों ने बैठकर जय श्री राम के नारे क्या लगा दिए। भारत में तो कई सारे ऐसे लोग उत्पन्न हो गए जो कि पाकिस्तान के लोगों से माफी मांग रहे हैं कि भैया हमारे लोगों ने ऐसा कर दिया, जबकि ये माफी मांगने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी जब अपनी पर आते हैं तो स्टेडियम में भी पत्थर फेंकने से नहीं चूकते। जावेद मियांदाद खुद एक बार वो पत्थर लेकर घूमे थे। खैर, इन लोगों के इतिहास के बारे में हम क्या ही बता, लेकिन आंकड़ों की अगर हम माने तो भारत में करीब करीब 7 लाख मस्जिद है। इस्लाम के हिसाब से दिन भर में करीब 5 बार मस्जिदों से अजान दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अजान देने के लिए लाउड स्पीकरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मस्जिद के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग भले ही हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, उन्हें अजान सुननी ही सुननी। अगर अनुमान लगाएं तो अकेले भारत में एक दिन में 35 लाख अजान होती मस्जिदों से। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं शिकायत नहीं हो सकती। अब उस घटना को याद करते हैं, उस घटना की बात करते हैं जिसे मद्देनजर रखते हुए इन आंकड़ों का जिक्र मैंने किया है। दरअसल शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का लीग मैच, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तब दर्शकों ने उनकी काफी हूटिंग करी। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगे और भारत को पाकिस्तान का बाप बताने वाले नारे भी लगे। अब इससे पहले कि हम इस सिचुएशन के बारे में और समझे, जरा समझ लेते हैं कि आखिर मोहम्मद रिजवान कौन है। तो देखिए, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का वो खिलाड़ी है जो श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत को फिलिस्तीन को समर्पित करता है, जबकि फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल में 1,500 लोगों का नरसंहार किया और भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। ये वो खिलाड़ी है जो मैदान पर नमाज पढ़ने से नहीं चूकता। ताजा एग्जांपल की बात कर लें तो नीदरलैंड के खिलाफ हुए मैच में भी उन्होंने मैदान पर ही नमाज पढ़ी। ये वो खिलाड़ी है जो विदेश में सड़क पर नमाज पढ़ता है। अमेरिका की बोस्टन में उन्होंने कार रुकवा कर नमाज पढ़ी थी, बाकायदा इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हमने हर रोज 35 लाख अजान वाले आंकड़े को भी जाना, भारत पाकिस्तान मैच में दर्शकों की हूटिंग को लेकर जाना, मोहम्मद रिजवान के बारे में जाना। अब जरा जानते हैं भारत में बैठे उन तथाकथित लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि 110 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्री राम का नाम लिया गया एक बार फिर। आप सोचिए, 28 लाख नमाज प्रतिदिन के बदले एक बार जय श्री राम के नारे से इन लोगों को आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो गई। उस पाकिस्तान से माफी मांग रहे हैं ये लोग जो भारतीयों का खून बहाता है। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, 13 सितंबर को आतंकी हमला हुआ था, शायद भूल गए कई लोग। और दर्शकों ने अगर मैदान में जय श्री राम का नारा लगा भी दिया तो इससे क्या हो गया भाई, भारत में ही रह रहे हैं ना हम लोग। मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ लोग ये चीज भूल रहे हैं कि हम भारत में हैं। इसका सीधे सीधा मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए। जो लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारे लगाना गलत था, इसको समझिए। इसको समझकर इसका मतलब यह है कि मां सीता और भगवान श्री राम की विजय हुई। मतलब हमने ये माना है कि वहां पर जो मैदान था उसमें हमारे प्रभु श्री राम की जीत हुई। इसका ऐसा तो कहते मतलब नहीं है कि दुनिया में राम के सिवा कोई और ईश्वर नहीं, और जो राम को न माने वो काफिर है, उसे बिल्कुल खत्म ही कर दो। भैया, लोगों ने तो जय श्री राम बोलने के लिए लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं किया। जहां हिंदू हैं वहां राम का नाम लिया ही जाएगा, और वहां नहीं लिया जाएगा तो कहां लिया जाएगा, ये आप मुझे बताओ। भाई, हम तो आपस में मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है, ये पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। हम सब साथ बढ़ने की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, हर एक चीज को मिलकर करने की बात करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात करते हैं। लेकिन अब रुकिए, आइए अब हम मिलते हैं जरा उस गिरोह से और समझते हैं कि भाई इसमें कौन कौन है। सबसे पहले तो तमिलनाडु के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की बात करते हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था, साथ ही इसे खत्म करने की बात कही थी। उस कार्यक्रम में जिसकी टैगलाइन ही थी कि सनातन का खात्मा। आज वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, आज उन्हें अतिथि देवो भव की याद आ रही है, यानी आज पाकिस्तान परस्ती के लिए वो सनातन धर्म से ही पंक्ति उधार लेकर हिंदुओं को नीचे दिखाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनका सिद्धांत तब कहां चला जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने तमिलनाडु जाते हैं और डीएमके का आईटी सेल गो बैक मोदी ट्रेंड करवाता है। कावेरी नदी को लेकर जब कर्नाटक और तमिलनाडु की एक ही गठबंधन की सरकारें आपस में लड़ती, तब कहां चला जाता है उदयनिधि स्टालिन का ये भाईचारा। दुनिया भर में जिस धर्म के 120 करोड़ अनुयायी हैं उसे खत्म करने की बात करना और विरोध के बावजूद उस पर कायम रहना कहां तक उचित है। लेकिन आज उन्हें बहुत सारा ज्ञान याद आ रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर पहले तो हिंदुओं को नीचे दिखाया गया, फिर गुजरातियों को भला बुरा कहा जाने लगा। गुजरात ने 3 दशकों से कांग्रेस को दरअसल सत्ता से बाहर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहीं से। ऐसे में गुजरात से लेकर घृणा बार बार दिखाई जाती। विपक्षी नेताओं ने कई बार इस मौके को बनाया। कभी राहुल गांधी गोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो कभी तेजस्वी यादव गुजरातियों को चोर बताते हैं। गुजरात के प्रति यह खुन्नसी है कि भारत पाकिस्तान मैच में जय श्री राम के नारे लगना तो इतना बुरा लग गया इन लोगों को कि इस मामले को तुल दिखाकर कई लोगों को नीचे दिखाया जा रहा है। ऐसे मौके पर इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई अगर ना बोले तो शायद काम चल ही नहीं पाए। उन्होंने हिंदुओं पर काफी ज्ञान छाड़ा। उन्होंने पूछा कि जय श्री राम का इस्तेमाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से आखिर क्यों किया गया। उनकी नजर में राम राम अलग है और जय श्री राम अलग है। उन्होंने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए कहा कि उन्हें ज्ञान लेना चाहिए, दुश्मनी नहीं। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने यह नहीं बताया कि जय श्री राम में आखिर आक्रामक क्या है और इससे दुश्मनी कहां से उत्पन्न होती है। इन सब चीजों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वहीं खुद को नेहरूवादी बताने वाले आदित्य चटर्जी व शांतनु कांग्रेसी प्रवीण चक्रवर्ती पत्रकार
केआर राहुल फर्नांडिस, पार्थ एमएन और न जाने कितने ही ऐसे लिबरलों ने याद दिलाया कि कैसे 1999 में चेन्नई में पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था दर्शकों के द्वारा। लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि इसके ठीक बाद में क्या हुआ। भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया का अपहरण कर लिया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई। जाट रेजिमेंट के इस जवान को पाकिस्तान ने 15 मई से 7 जून तक लगातार प्रताड़ित किया था। क्या पाकिस्तान को स्टैंडिंग ओवेशन दिए जाने से सब कुछ बदल जाएगा? कारगिल में भारत के 527 जवानों का हत्यारा आखिर कौन था? यही पाकिस्तान था और यह घटना भी 1999 की है। इसकी चर्चा आखिर क्यों नहीं? आज पाकिस्तान को सिर्फ इसीलिए सॉरी कहा जा रहा है क्योंकि स्टेडियम में किसी ने जय श्री राम कह दिया। लेकिन भारत के सैकड़ों निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकियों का पोषक जो पाकिस्तान है, वो आगे भी इन्हीं हरकतों को जारी रखेगा, ये बात तय है। और सॉरी नहीं बोलेगा, ये भी आपको बता दूं। हाँ, सॉरी बोलने से ना तो इतिहास बदल जाएगा और ना ही आगे कोई फर्क आने वाला है। लेकिन हाँ, किसी खिलाड़ी को दर्शकों द्वारा चिढ़ाना कोई नया है क्या? किस खेल में ऐसा नहीं होता? ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को कई बार दर्शकों ने बू किया। स्टीवन स्मिथ 2018 के बॉल टेम्परिंग कांड के बाद में दर्शकों द्वारा कितनी बार चिढ़ाया। इसमें इस्लाम या संप्रदायवाद की कोई बात नहीं आती है। जिसका जैसा व्यवहार होगा उस हिसाब से उसको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। पाकिस्तानी टीम कैसे कैसे बयान देती है, कभी कुफ्र टूट गया जैसी बातें करती है, इस्लाम की फतेह हुई जैसी बातें करती है, पीएम मोदी को हराने जैसी बातें करती है। मतलब T20 वर्ल्ड कप 2021 के मैच के बाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद, यूट्यूबर मुबैशर लुकमान और कमेंटेटर बाजिद खान ने इसी तरह के बयान दिए थे। इसलिए भारतीय दर्शकों का विरोध पाकिस्तान और उसके खिलाड़ियों से था, मजहब से नहीं। यहाँ कोई धार्मिक आक्रामकता या सांप्रदायिकता नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तान के प्रति एक गुस्सा था जो इतने टाइम से भरा हुआ था। भारतीयों और हिंदुओं को बार बार नीचे दिखाने वालों को एक बार जय श्री राम सुना दिया गया तो भारत में बैठे गद्दारों को बुरा लगने लगा। मतलब ये गुस्सा उस पाकिस्तान के लिए था जिनके खिलाड़ियों के बयान यहाँ पर एक लिबरल गिरोह की निंदा तक नहीं करते और इनकी प्रतिक्रिया में 3 शब्द आते ही ये लोग सक्रिय हो गए। आईपीएल के पहले संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाला सोहेल तनवीर कहता है कि हिंदुओं की जहनियत ऐसी है, उन्होंने मतलब जो किया है वही किया उन्होंने। आईपीएल 2009 में ना बिकने के बाद उसने हिंदुओं पर भी गुस्सा निकाला था। इसके बाद पाकिस्तानी एंकर मुंह में राम बगल में छुरी कहावत बोलते हुए बनियों को भरा बोला कह रहे थे। मतलब ये लोग क्या ये भूल गए जब वकार यूनुस ने कहा था कि इसने तो हिंदुओं में बैठकर नमाज अदा कर। भाई ये चीजें भी तो आपको याद रखनी चाहिए ना। पाकिस्तान का पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के घर का टीवी सिर्फ इसीलिए फोड़ दिया गया था क्योंकि उसकी बेटी भारतीय सीरियल देख रही थी और आरती उतारने की नकल कर रही। पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद मैदान पर ही श्रीलंका के बल्लेबाज तिलकरन दिलशान के धर्मांतरण की बात कर रहे थे। वो कहता है कि इस्लाम में आ जाओ, अगर जन्नत में जाना है तो, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। पाकिस्तान का पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक कहता है कि मुसलमान अगर अपनी मुसलमानियत पर आ गए तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा। पूर्व स्पिनर और पाकिस्तान का कोच रह चुका शकलैन मुश्ताक ने बताया था कि कैसे उसने यूसुफ यूहाना को लालच दिया कि वो इस्लाम में परिवर्तित हो जाए तो उसका बैटिंग औसत बढ़ जाएगा और उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो मोहम्मद यूसुफ बना। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई बार बताया कि कैसे विपक्षी खिलाड़ियों के धर्मांतरण का वो बिल्कुल कोशिश करने से चूकते नहीं। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस का किस्सा मैंने आपको बताया कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ने को उन्होंने कितना अच्छा बताया था। दरअसल कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भारत भी वही करेगा जो पाकिस्तान कर रहा है, तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन असली बात तो यह है कि भारत में क्रिकेट की चर्चा कभी धर्म तक जाती भी नहीं है। ऐसा होता तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मैच के बाद भी ऐसे ही नारे लगते। यहाँ तो उल्टा अफगानी प्लेयरों को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। ना तो भारतीय खिलाड़ियों ने किसी के धर्मांतरण का प्रयास किया और ना ही ग्राउंड में पूजा पाठ करते हैं। फिर आखिर पाकिस्तान के सामने हमेशा झुकने की उम्मीद क्यों रखी जाती है भारतीयों से? कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया तो अफगानिस्तान के साथ साथ भारतीयों ने भी खुशी मनाई। जिस देश में राम का जन्म हुआ, जहां हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष किया, बलिदान दिया, जहां घर घर में राम कथा सुनाई जाती है, जहां हर क्षेत्र में अलग अलग रामलीला होती है, जहां रामायण सबसे ज्यादा पसंद है, जहां हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को ऐसे ही पाठ पढ़ाते हैं कि भैया तुमको धार्मिक रास्ते पर ही चलना है, जहां अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक कई स्थल राम से ही जुड़े हुए हैं, जहां अधिकतर जगहों और लोगों के नाम राम से ही हैं, जहां मरने के बाद भी राम का नाम लिया जाता है, उस देश में राम नाम से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? अगर माफी मांगना है तो पाकिस्तान मांग, जिसने उरी, पठानकोट और पुलवामा में भारतीय जवानों की हत्या करी, जिसने मुंबई में 26/11 जैसे हमले को अंजाम देकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दी, जिसके द्वारा पोषित आतंकियों ने कश्मीर में खून बहाया, जिसकी विचारधारा पर चलकर कश्मीरी पंडितों की घाटी को घाटी से निकाल दिया गया, जिसने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। माफी आखिर भारत क्यों मांगे? भारत की तरफ से माफी मांगने की बात करने वाले इस देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते, ये बात आप लोग समझ लो। उनको तो आप हमारे पड़ोसी का समर्थक माने तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।